ये शहर काजी उन युवाओं को जिनकी आज बड़ी बात बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, ये तब कहाँ होते हैं जब उन्हें समझाने की बात आती है, जब उन्हें बताने की बात आती है। जब वो पत्थर मार रहे होते हैं तब शहर काजी आगे आकर क्यों नहीं खड़े हो जाते? लेकिन आप इस तरीके की घटिया बातें करके कि आंखें नोच लो, गला काट दो और 51 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपया देंगे, इस तरीके की हरकतें करके आप इस्लाम धर्म भी बदनाम करते हैं और मुसलमानों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत की रोटी जो खाएगा, भारत जिंदाबाद कहना होगा उसको। पाकिस्तान का नाम भी लिया तो फिर आपकी मुश्कें कसी जाएंगी। बीते शुक्रवार को कानपुर में नमाज के बाद हिंसा फैलती है। उस हिंसा का जिम्मेदार नुपुर शर्मा को माना जाता है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हालांकि आज उन्हें बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने के बाद आज राजस्थान के एक मौलाना का बयान ये आता है कि मौलाना कहते हैं कि अगर हमारे कोई पैगंबर की खिलाफत करेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, हमें भले ही सरकार को हिलाना पड़ जाए, हम वो भी काम करेंगे। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे शबनम मैम से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जुम्मे को ही क्यों, नमाज के बाद ही आखिरकार इतने दंगे क्यों होते हैं? क्यों आज मेरे से कोई पत्रकार ये सवाल कर रहा है कि मस्जिद से बाहर आकर पत्थर क्यों फेंकता है मुसलमान? आज आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब नमाज पढ़ के आता है मुसलमान तो बाहर आके प्रेम सौहार्द की गंगा बहाता है, प्रेम से सबको गले लगाता है? सवाल तो यूं होना चाहिए था कि ऐसा क्या हमारे इस्लाम धर्म में खूबी है कि हम सबको गले लगाते हैं। लेकिन सवाल क्या हो रहा है आज? ये जो मुल्ला बैठे हैं ना, जितने भी, देखिए आलिम फाजिल मौलाना यहाँ पर नहीं हैं। जो जिन मुल्लाओं ने इस्लाम धर्म पे कब्जा कर लिया और उसे धर्म को अपनी बपौती बना ली, और जो मुस्लिम एक समुदाय हमारा जो कभी नमाजी हुआ करता था, अच्छे काम किया करता था, उनको सबको अपनी तरह से ढालने की कोशिश की। जबकि हमारा धर्म तो कहता है कि जिन प्रोफेट मोहम्मद के आप फॉलोअर हैं वही आपसे कह रहे हैं कि माफ़ करिए, आगे बढ़िए, सबको गले लगाइए, गलती हो तो माफ़ी मांगिए। आप उनको भी फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौलानाओं पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है, जो उछल उछल के कुछ ना कुछ गलत बात कहते हैं और उससे फिर वो हमारे हिंदू भाई नाराज़ होते हैं। अब यहाँ पर आप नुपुर की बात कर रहे थे, तो नुपुर की भी गलती इतनी भर है क्योंकि आप उकसा रहे थे, कोई और दूसरा प्रवक्ता उकसा रहा था। जब आप शिवलिंग को गाली बकेंगे, जब आप हर हर महादेव की जगह कुछ और कहेंगे, तो दूसरे का भी उग्र होना बनता है। तो मुझे लगता है कि नुपुर शायद हालांकि प्रवक्ता को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, बहुत समझदारी से बात करनी चाहिए, पर फिर भी कहीं धर्म की बात आती है तो गुस्सा आ भी जाता है। तो मुझे लगता है कि नुपुर को माफ़ करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है नुपुर पर, उनकी प्राथमिक सदस्यता भंग कर दी है। तो आज मुसलमान कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इसी के लिए सलाम करना चाहिए। मैम, शहर काजी कानपुर के जो शहर काजी है, उनका ये कहना है कि जो युवा बेकसूर उन पे गैंगस्टर लगाई है। ये शहर काजी वहाँ कहाँ होते हैं? ये शहर काजी उन युवाओं को जिनकी आज बड़ी बात बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, ये तब कहाँ होते हैं जब उन्हें समझाने की बात आती है, जब उन्हें बताने की बात आती है। जब वो पत्थर मार रहे होते हैं तब शहर काजी आगे आकर क्यों नहीं खड़े हो जाते? कहाँ जाते हैं ये शहर काजी? क्यों नहीं आगे आकर खड़े होते? कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेरा मुसलमान बच्चों, आप समझो कि आपको कोई बहला फुसला रहा है, आपको फंसा रहा है कोई, ये समझाने शहर काजी नहीं आएगा। लेकिन जब सब कुछ करवा लेंगे, जब उन बच्चों को फंसवा देंगे, जब उन बच्चों से पत्थर मरवा लेंगे, फिर शहर काजी की सारी बातें याद आ जाएंगी कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि शहर काजी की एक जिम्मेदारी होती है, सारे मौलानाओं की एक जिम्मेदारी है। मुसलमान सही दिशा में जुड़ना चाहता है। मैं आम मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मैं जितने मुसलमानों से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि नई दिशा चाहता है हर मुसलमान, बदलना चाहता है हर मुसलमान, देश के कानून को मानना चाहता है मुसलमान। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इन्हें फंसाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तो कम से कम इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और उस शहर काजी को सजा होनी चाहिए। आज आपकी ज़बान चल रही है, लेकिन तब आप कहाँ थे जब बच्चे पत्थर मार रहे थे आपके? आपको उन्हें रोकने के लिए सामने आकर खड़े हो जाना चाहिए था। खाते आप 2 पत्थर बीच में चाहे, लेकिन कहते बेटा ये नहीं करने दूंगा, तब तो मैं मानती कि हाँ आप धर्म के रक्षक हैं। लेकिन फिर आप बाद में आकर सिर्फ राजनीति भांजते हैं, तो फिर आप भी पॉलिटिशियन ही हैं। अखिलेश यादव का कहना है, और आज अबू आज़मी भी कानपुर में थे, तो अबू आज़मी कह रहे थे कि ये तो हिंसा होती रहेगी ऐसे ही, क्योंकि अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा। नहीं, क्यों वो करवा रहे हैं क्या हिंसा? नहीं, होती रहेगी कौन कह सकता है? जो करवा रहा हो वही तो कह सकता है ना कि हिंसा हम करवा रहे हैं, ये तो होती रहेगी, क्योंकि हम तो बंद करेंगे नहीं। तो मैं मानिए बहुत सम्मान के साथ अपने बड़े भाई अखिलेश यादव जी से और अबू आज़मी जी से कह रही हूँ कि देश कमज़ोर होता है, मुसलमानों को भड़काना बंद करिए।
मुसलमान को पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। सारी पार्टियां, हमारी निषाद पार्टी गले लगाने के लिए तैयार बैठी है, भारतीय जनता पार्टी भी गले लगा रही है, उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं हम लोग। हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी किस तरह से मुसलमानों का स्वागत कर रहे हैं। आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही है कि आप अपनी राजनीति की वजह से मुसलमान कम्युनिटी को बर्बाद कर देंगे, तो कम से कम उन्हें देश की मुख्यधारा से जुड़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। IAS बन रहे हैं लोग मुस्लिम बच्चे, तो आप गर्व महसूस नहीं करते हैं? सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में बने हैं मुस्लिम। तो आपको उनको देश में जुड़ने देना चाहिए, देश में काम करने देना चाहिए। देश की और जो मूलभूत सुविधाएं आप वो भी नहीं लेने देना चाहते उन्हें, सिर्फ आप अपने वोट बैंक की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद कर देंगे। मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से आह्वान है, कृपया इस तरीके के मुल्लाओं से, कृपया इस तरीके की विपक्षी दलों से, कृपया ये अखिलेश भैया हो, चाहे अबू आसिम आज़मी हो, चाहे ओवैसी भाई हों, इन सब से बचिए। ये सब लोग सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते, देंगे आपको कुछ नहीं। मैम क्या कहेंगी, राजस्थान के मौलाना हैं, उनका बयान आता है कि हमारे जो कोई मोहम्मद साहब की खिलाफत करेगा या उनके बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। नहीं, आप आंखें नोच लेंगे क्यों? देश का कानून नहीं है? फिर आपको कोई सज़ा मिलेगी, आपको कानून पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा इस बात पे, तो आप कहेंगे मुसलमानों पे अत्याचार हो गया। अपनी ज़बान देखते हैं आप, क्या क्या बकते हैं आप लोग। आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल करना सीखिए। मैं बोल रही हूँ, अगर एक मौलाना जो अच्छी चीज़ परोस सकता था मुस्लिम भाइयों को, अगर वो इस तरीके की घटिया और ऐसी ओछी बातें करेगा तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी क्या उससे सीख लेगी? आप बताइए मुझे। तो ऐसे मौलाना, ये मौलाना नहीं है, काफ़ी सालों से सिर्फ अपनी मैं हमेशा कहती हूँ पेट मोटे और अपनी दुकानें सजाए बैठे थे। जो 3 तलाक पर हमने इनकी दुकानें बंद करी, जो अभी आप भविष्य में देख रहे हैं इनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं, ये इनको अपनी दुकानें बंद होने का ये जो आप कसमसाहट देख रहे हैं, ये सिर्फ वो है। इनको इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ जैसे मदनी जी हैं, मदनी जी का कहना है कि संविधान भी है लेकिन मुसलमानों की शरीयत भी बादस्तूर जारी ऐसी रहेगी। नहीं, शरीयत का संविधान से क्या लेना देना है? मैं पूछ रही हूँ। किसी बात में तो आप शरीयत मानने बैठ जाते हैं, किसी बात में आप कानून मानने बैठ जाते हैं। हाँ, किसी बात में आप कहते हैं मैं खुद ही आंखें फोड़ दूंगा, किसी में कहते हैं कानून सज़ा दो, आप इसको दो, और आपको कानून सज़ा देता है तो आप शरीयत वाला चैप्टर लेकर आ जाते हैं। मैं मौलाना मदनी से कह रही हूँ कि आपने जो उलेमाओं की आप बात करते हैं कि उलेमाओं ने बहुत देश के लिए जान दी है, आप उनकी जान के भी खून को क्यों कतरा कतरा बेकार कर रहे हैं? क्यों कतरा कतरा उनका बहावा बेकार कर रहे हैं? आपकी 2 शब्द कहे हुए मुसलमानों की दिशा तय करते हैं, क्योंकि आपको वो कौमी रहबर मानते हैं। कौमी रहबर हुआ हमारी जो कौम को लीड करने वाला है। हम तो आपके ऊपर डिपेंड है। हम सोचते हैं कि शायद आप हमारे लिए कुछ अच्छी बात कहेंगे। आप शायद कहेंगे जी राजनीति में नहीं पढ़िए, मुसलमान आगे बढ़िए, देश के कानून को फॉलो करिए जो हमारे इस्लाम धर्म कहता है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद कह कर गए। पढ़ाई के लिए चीन भी जाना पड़े, वहाँ जाइए। आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश की रोटी खाते हैं, उसके कानून को मानिए। तो हमारे प्रॉफिट तो ये सिखा कर गए। आपने उनका भी कहा, आप दरकिनार करके अपनी ही एक क्लास लेकर आते हैं। आप कहते हैं उसकी आंखें नोच लो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ऐसा तो हिंदू धर्म में भी कहा जाता है और हमारे इस्लाम धर्म में भी है। कोई गलती करता है, माफ़ करना सीखना चाहिए। हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद से ही सीखिए आप। हम तो और दूसरा भी किसी से, चलिए आप हिंदू धर्म से नहीं सीखना चाहते, आपके अपने धर्म में यही सिखाया गया है, तो आपको माफ़ करना चाहिए था। बहन है आपकी, बेटी है आपकी, आपको कहना चाहिए था नूपुर बच्ची हैं, शायद गलती हुई हो, कुछ शब्दों में हेर फेर हो गया हो, हम माफ़ करते हैं। तो शायद मुसलमानों का एक वो रूप जो इस्लाम कहता है वो वाला नज़र आता। लेकिन आप इस तरीके की घटिया बातें करके कि आंखें नोच लो, गला काट दो और 51 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपया देंगे, इस तरीके की हरकतें करके आप इस्लाम धर्म भी बदनाम करते हैं और मुसलमानों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन मुल्लाओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आम मुसलमान बेचारा जो देश की मुख्य धारा से भी जुड़ा हुआ है, जो देश के साथ भी चल रहा है, उसको भुगतना पड़ता है फिर ज़मीन पर। PFI तो फंड कर देती है, कुछ चंद गुंडे इकट्ठा करके पत्थरबाजी करवा देती है, भुगतना किसको पड़ता है? आम मुसलमान को। तो मेरा कहना है कि मुसलमानों को जागरूक होना चाहिए, इन सब का बायकॉट करना चाहिए। सारी मुस्लिम कम्युनिटी को कहना चाहिए हमारा कोई कौमी रहबर नहीं है, अगर गलत बात कहेगा हम नहीं मानेंगे कौमी रहबर, और हमारे बदले कोई वहाँ जाकर TV में बैठकर बात नहीं करेगा। क्यों कुछ भी कहकर आ जाता है, कोई भी दाढ़ी टोपी लगाया हुआ वहाँ बैठता है, कोई भी बात कहकर आ जाता है। भुगतना किसको पड़ता है? निचले वाले, जो निचले स्तर का मुसलमान है। लेकिन मैम वहाँ पे शाहीन बाग जैसा माहौल है, हमने थाने का वीडियो देखा है, तो थाने के वीडियो में जो आरोपी गिरफ्तार हैं उनकी माता और उनकी बहनें थाने के बाहर वो रो रही हैं कि हमारे जो अंदर बंद है परिवार। क्या उनकी माता और बहनें, मैं बहुत आदर के साथ उनसे बोल रही हूँ कि मेरी माता जी और बहनें, क्या आप अपने भाई को रोकने गई थी?
क्या आप अपने भाई को ये कहने गई थी दंगा मत करिए भैया? क्या आप अपने बेटे को ये कहने गई थी पत्थर मत चलवाइए भैया, बेटा मत पत्थरबाजी करवाइए, उत्तर प्रदेश को शांत रहने दीजिए? आप तब क्यों जागरूक नहीं होती हैं ये माताएं बहनें? जब सब कुछ हो जाता है फिर। और जब से शाहीन बाग है मैं देख रही हूँ औरतों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। औरतों को आगे करके आदमी पीछे खड़े हो जाते हैं ताकि डंडा भी ना मार पाए पुलिस, ताकि आप लोग कुछ कहें तो औरतों का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। उस आदमी ने हमें ये कह दिया। मैं बोल रही हूँ बहनों का इस्तेमाल करना बंद करिए, माँओं का इस्तेमाल, दादियों का इस्तेमाल करना बंद करिए। अब आपको अगर आपका बेटा दंगाई था तो आपको खड़े होकर, अगर आप अच्छी माँ हैं तो आप कहिए इस दंगाई को ले जाइए, इस दंगाई को कड़ी सज़ा दीजिए, और 4 दंगाई जिनके नाम याद आएंगे उन्हें भी पकड़ कर लेकर आऊँगी। तो फिर मैं ऐसी माँ को सैल्यूट करूँगी, फिर मैं ऐसी बहन को भी सैल्यूट करूँगी। लेकिन आपका बेटा दंगाई भी करेगा, हाँ, हमारे राज्य को अशांत भी करने की कोशिश करेगा, और आप चाहेंगी कि फिर हम उसको प्लेट में सजाकर कुछ बढ़िया चीज़ें लेकर आएँ, तो उसके लिए तो फिर कारागार ही है, उसके लिए जेल ही है और उसको सज़ा ही मिलेगी। माँ बहन का ये झूठा नाटक करने से फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छी माँ हैं, अच्छी बहन है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, और आपका बेटा, भाई, पति, चाचा, मामा, दादा, कोई भी व्यक्ति अपराधी है, अपराध कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, और आपको तनिक भर भी खबर है कि इस तरीके की साजिश रच रहा है, कान पकड़ के थाने पहुंचाइए। जिस दिन आप और हम सब इस तरह से जागरूक हो जाएंगे ना, देखिए कोई हमारे देश में एक चिंगारी तक नहीं छोड़ पाएगा, और आप और हम खुद ही उसे जेल का रास्ता दिखाने की कोशिश करने लग जाएंगे। और एक माँ बहन करेगी ना, पूरे देश में जागरूकता आएगी। मैम, जो राजस्थान के मौलाना का बयान आया है, उनका एक कहना हो रहा है कि हम ये गुजारिश नहीं कर रहे हैं कोई सरकार से या किसी से, हमारी ये चेतावनी है कि सभी पैगंबर साहब के खिलाफ कोई ना बोले, पैगंबर साहब या मतलब इस्लाम के बारे में कोई गलत ना बोले, कोई भी टिप्पणी ना करे। आप भी तो फिर टिप्पणी मत करिए, आप भी तो फिर शिवलिंग है, फवारा है, आप भी इस तरीके की हरकतें मत करिए। माननीय न्यायालय के पास केस है, माननीय न्यायालय न्याय करेगा ना। आप और हम क्यों इस तरीके की चीज़ों में पड़े हैं, वो क्या है, वो क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये कहने के लिए बाहर ही क्यों निकल कर आते हैं? आप किसी के धर्म को हिट करेंगे तो दूसरा आपको वापस रिप्लाई करेगा, और हो सकता है फिर उसके शब्द भी खराब हो जाएं। ये उसके शब्द तो खराब करे ही आपने, आपका तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है ही, आप दूसरे को भी बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा मुसलमान जो धर्मगुरु, सो कॉल्ड धर्मगुरु बने घूमते हैं, उनसे कहना है कि थोड़ा अपनी ज़बान पे अंकुश लगाइए, इस्लाम धर्म को पढ़िए। सिर्फ दाढ़ी लगाकर और टोपी लगाकर मौलाना नहीं हो जाता इंसान, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, धर्म को समझना पड़ता है उसके लिए। हमारा धर्म क्या है, क्या सिखाता है हमारा धर्म, हम आगे शिक्षा क्या देंगे। आप और हम आज शिक्षा देने निकलते हैं, हम धर्मगुरु नहीं हैं, हम कोई धर्म के ज्ञानी नहीं है इतने बड़े, लेकिन फिर भी हमें 4 अच्छाइयाँ पता हैं। हिंदू धर्म की भी पता है, क्रिश्चियन धर्म की भी पता है, सिख धर्म की भी पता है, इस्लाम धर्म की भी पता है। तो हर व्यक्ति वो अच्छी चीज़ें बताता है, इनको पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें समझ आती हैं। ये मेरा धर्म बनाया हुआ नहीं है। धर्म को पढ़िए, फिर आगे परोसिए। सिर्फ अपनी दुकानें मत सजाइए। अपनी दुकानें सजा सजा के आप बैठे थे, आपने बहुत मज़े लिए, सालों साल मज़े लिए इन मुस्लिम सो कॉल्ड मौलानाओं ने। तो मेरा कहना है कि अब दुकानें बंद करिए, शांति से रहिए। मेरा एक अंतिम सवाल मैम ये है कि जब पहले हम दंगे देखते थे यूपी के अंदर, अगर कोई दंगा सहारनपुर के अंदर होता था तो उसकी आंच दिल्ली तक आती थी, लेकिन कानपुर में दंगा हुआ है, योगी सरकार में पहली बार दंगा नहीं, हिंसा। तो कैसे देखते हैं कि कंट्रोल जो किया है सरकार ने, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, योगी जी के तो वैसे नाम से ही खौफ खाते हैं सब लोग। अपराधी खुद ही तख्ती ले लेकर थाने पहुंच जाते हैं कि मैं ये रहा हूँ, मैं वो रहा हूँ, मुझे अंदर रख लीजिए, लेकिन मुझे गोली ना लग जाए कहीं। तो ये खौफ अपराधियों में बेहद ज़रूरी है। और अगर आज ये कानपुर दंगा हुआ है तो आप ये मत सोचिएगा कि भविष्य में कोई और कान उठा पाएगा या आँख उठा पाएगा। माननीय योगी जी उसकी मुश्कें कसेंगे, और आगे भविष्य में इस तरीके के PFI या जो भी लोग इसको फंड कर रहे हैं या जो भी इसे प्रायोजित करते हैं, दंगे को, अपराध को जो प्रायोजित करने वाले लोग हैं, इन पर भी कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। और मुझे लगता है ये कानपुर तक ही दबकर अब सीमित रह जाएगा, और उत्तर प्रदेश क्या छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, देश के किसी भी कोने में इनकी हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि इनको बड़ी नज़ीर पेश करेंगे माननीय योगी जी। इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, पकड़िए और सज़ा दीजिए बस। और ये माननीय योगी जी ने आपको करके दिखाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे और पाकिस्तान के झंडे भी थे। पाकिस्तान कौन है इनका, मुझे आज तक यही नहीं समझ आया।
जब सीए होता है तब आप पाकिस्तान का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ और एनआरसी की कोई बात अभी कुछ होती भी नहीं है कि आप पूरे देश को बाहर सड़कों पर ले आते हैं, शाहीन बाग बनाकर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान कौन है आपका भाई? पड़ोसी देश है। हमारी भारत सरकार जानेगी उससे कैसे निपटना है, हमारे उसके खिलाफ या उसके अच्छे में जो भी नीति होगी हमारी सरकार तय करेगी। मुसलमानों को किसने अधिकार दिया पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने का? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान का नाम सुनते ही देख रहे हैं आप मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे देश में फूट डालता है, जो हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उस देश का नारा भी कैसे आप अपनी ज़बान पे ला सकते हैं? मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की संपत्ति भी कुर्क कर लेनी चाहिए, तब कहीं जाके इनको अकल आएगी। कोई चिल्लाता रहे या कुछ भी कहता रहे, हमारे भारत की रोटी जो खाएगा भारत जिंदाबाद कहना होगा उसको। पाकिस्तान का नाम भी लिया तो फिर आपकी मुश्कें कसी जाएंगी।